हेलो दोस्तों, टॉपर्स गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय आज आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद कुछ हमारे जो कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट हुआ या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हुआ, इनकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। खास करके ईडब्ल्यूएस के लिए वीडियो मैंने बनाई है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यदि अब आप एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी में या किसी सरकारी जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप यदि किसी कैटेगरी में किसी रिजर्वेशन के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक तरीके से अपडेटेड हो। यदि आपका पुराने ईयर का फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट होगा तो वो आपका मान्य नहीं होगा और ऐसे में आपको एन मूवमेंट में आपको पता चलता है और फिर आप पैनिक क्रिएट कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पहले से ही इस चीज़ को अपडेट करके रखें। और 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ 2025-26। अब आगे आपका 26-27 जो फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए 1 अप्रैल से लेकर आप अब कभी भी इसको अपडेट करा लीजिए। एन मूवमेंट के लिए मत बैठिए कि जब कहीं पे अप्लाई करना होगा तभी कराएंगे। आप इसको करा के रखिए। एक साल के लिए वैलिड होता है तो आप इसको एक बार करा लेंगे, फिर आप साल भर कितना भी अप्लाई कीजिए, किसी भी फॉर्म में डालिए, पीएचडी में एडमिशन के लिए डालिए या किसी सरकारी जॉब के लिए कोई अप्लाई कर रहे हैं आप तो उसके लिए ये वैलिड हो जाएगा। तो आप अपने जल्दी से जल्दी अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट, इन सबको अपनी तहसीलदार, अपनी जो तहसील है आपके नज़दीक की, वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, वो तहसीलदार से बन जाता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट कौन सा बनवाएं। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि स्टेट का बनवाएं कि सेंटर का बनवाएं। तो दोस्तों, आप जहां अप्लाई कर रहे हैं, यदि किसी सरकारी जॉब के लिए कर रहे हैं अप्लाई या पीएचडी के लिए कर रहे हैं, तो हर एक यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेंटर का बनवाएं जो कि इंग्लिश में बनता है। यदि आप यूपी से होंगे तो आपको पता होगा कि इंग्लिश में आपका ओबीसी एनसीएल का कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनता है, इंग्लिश में बनता है वो, तो वो आपका सेंटर का होता है। तो आप यदि सेंटर का बनवा लेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी भी में पीएचडी एडमिशन के लिए या सीयूटी के थ्रू भी आप यदि बीए एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन सब में वो काम करेगा। तो ओबीसी एनसीएल का आप सेंटर का बनवा लीजिए। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो आपका बेसिकली ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का ही, जनरल में जिनका ईडब्ल्यूएस लगता है उनके लिए है। तो ये तो हर साल आपको अप्लाई, हर साल इसको रिन्यू कराना होता है। तो आप अप्रैल लग चुका है, इसको रिन्यू करा लीजिए। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि 1 अप्रैल से आप इसे कभी भी बनवा सकते हैं और 1 साल के लिए आपका वैलिड होगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि अब कई यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या फिर सरकारी जॉब के पद आते ही रहते हैं, बहुत सी पोस्ट आती रहती हैं। तो उनके लिए आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि अब आप एडमिशन के लिए जो जाने वाले हैं तो उसके लिए आप ये अपना पहले से काम करा के रखें, अप टू डेट रहें, ताकि एंड मूवमेंट में आपको किसी डॉक्यूमेंटेशन की से रिलेटेड कोई इशू ना हो। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और यदि आपको ये पसंद आया होगा हमारा इनिशिएट तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी। धन्यवाद। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।